जब आप घर बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। पर क्या वो कैपिटल गेन टैक्स किस डेट से कैलकुलेट किया जाता है आप जानते हैं? जिस दिन आपको अलॉटमेंट मिला उस दिन से, या जिस दिन आपने उस घर के डील को रजिस्टर किया उस दिन से? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। दरअसल इसी टॉपिक पर, इसी बात पर एक व्यक्ति को जिसने रिसेंटली घर बेचा था कुछ साल पहले, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई लाखों का टैक्स का नोटिस भेज दिया। तो क्या हुआ? क्या उसे बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ा या उसके टैक्स बच गए? बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। अप्रैल के 23 तारीख को, यानी 10 दिन पहले, एक ऑर्डर आया इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का। ऑर्डर के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां से उस ऑर्डर को ढूंढ कर पढ़ भी सकते हैं। पर कहानी क्या है? दरअसल एक दाम्पत्य थे, यानी कपल थे। उन्होंने एक घर 2016 में बेच दिया। अब जब 2016 में उन्होंने घर बेचा तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वालों ने कहा कि आपने तकरीबन 1 महीने पहले जिस घर को रजिस्टर किया उसे आपने 1 डेढ़ 2 महीने बाद बेच दिया, 2016 में ही बेच दिया। अब आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और कुछ 80 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा रुपए का टैक्स ऐड कर दिया गया। अब जो ये होम सेलर दाम्पत्य थे, उन्होंने कहा कि सर जी, ऐसा नहीं है। हमने ये घर 2008 में हमें अलॉट हुआ था। उसके दरमियान में मैंने और मेरी पत्नी ने धीरे धीरे करके पैसे अदा किए और 2016 में हमने उसे रजिस्टर किया। और यही टॉपिक का, यानी यही मुद्दा बन गया कि हम कह रहे हैं कि अलॉटमेंट लेटर जो है हमें 2008 में मिला था, तो हम 2008 से हम इस चीज़ को पकड़ेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं, हमें एल यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगना चाहिए, एलटीसीजी। अब होम बायर का दावा था कि अलॉटमेंट लेटर के हिसाब से, क्योंकि उसी दिन हमारे पास उस घर का अधिकार आ गया था, तो हमें उस वक्त से आप पकड़ा जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप घर कोई खरीदते हैं, रजिस्टर करते हैं और उसे कुछ ही दिनों में बेच देते हैं, यानी 2 साल से कम के पीरियड के अंदर, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगता है वो कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, जो ज़्यादा टैक्स होता है वनिस्पत के कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के। तो जो ये होम सेलर थे कपल, उनका कहना था कि हमें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगाएंगे, क्योंकि 2008 का अलॉटमेंट है। जो ऑफिसर था उसने ये बात नहीं मानी, उसके भी जो अपील में जो थे वो भी नहीं माने, और उन्होंने इनके ऊपर वो टैक्स जोड़ दिया। ये पहुंचे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहले तो 4 दिन का डिले हुआ था फाइल करने के लिए इनको, तो उसे कंडोन किया। फिर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने गहराई से सुना और कहा कि देखिए, कई ऐसे केस लॉज हैं जो ये चीज़ को साबित करता है कि जिस दिन अलॉटमेंट लेटर इन्हें मिला उस दिन सब्सटैंशिएटिव राइट उन्हें इस प्रॉपर्टी में मिल गई, भले उन्होंने रजिस्टर उसको तकरीबन 8 साल बाद किया हो। तो यानी यहाँ पर ये पकड़ा गया है कि जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है तब से आपके पास उस प्रॉपर्टी का राइट अधिकार मिल जाता है, यानी आपको अलॉट हो जाता है। तो यहाँ पर हालांकि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है, पर जब वो ऑर्डर आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर झुकाव जो है वो इस चीज़ की तरफ है कि ये अलॉटमेंट लेटर जो है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ केस प्रेसिडेंट्स भी दिए हैं जहाँ पर उन्होंने कहा है कि अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद सब्सटैंशिएटिव राइट क्रिएट हो जाता है जो होम बायर है उसका, और उसके बाद उस पीरियड को पकड़ा जाना चाहिए कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑर्डर को वापस से रीअसेस करने के लिए भेजा गया है और इन सारे मुद्दों के ऊपर कहा गया है। हालांकि एक चीज़ तो तय है कि कैपिटल गेन टैक्स जो तय करना होता है, इसके पहले के भी वो प्रेसिडेंट्स इस ऑर्डर में है जिसमें उन्होंने कहा है कि अलॉटमेंट लेटर ना कि रजिस्ट्रेशन का डेट ये पकड़ा जाना चाहिए। हालांकि अब फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, उसमें क्या होता है, क्या असेसिंग ऑफिसर जो है वो 2008 का अलॉटमेंट लेटर पकड़ता है या 2016 का रजिस्ट्रेशन डेट, या कि वो पूरे के पूरे 80 लाख से ज़्यादा का जो टैक्स ऐड है उसको हटा देता है या उन टैक्स को कंटिन्यू करता है, ये हमें तो आगे ही पता चलेगा। पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि
जो अब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है उन्होंने इस तरफ इशारा ज़रूर कर दिया है कि अलॉटमेंट लेटर जो है वो एक तरीके से सब्सटैंशिएटिव राइट क्रिएट कर देता है, तो वहाँ से भी पकड़ा जा सकता है कैपिटल गेन टैक्स के कैलकुलेशन के लिए। इस ऑर्डर के ऊपर एक आर्टिकल भी हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप वो पढ़ें, और पढ़ें इसके लिए क्योंकि बहुत से लोग घर बेचते हैं, रीसेल में बेचते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें और शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।